सरप्लस लैंड पे अभी हम यहाँ पर किन प्रोजेक्ट्स का डाटा सबमिट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी वैलिडेशन नहीं है एज सच कि हमें बैलेंस फॉर अवार्ड के लिए ही सरप्लस का डाटा सबमिट करना है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए ही करना है। तो हमारे प्रोजेक्ट की कोई भी स्टेज हो, बैलेंस फॉर अवार्ड हो, अवार्डी नॉट अपॉइंटेड हो, अंडर कंस्ट्रक्शन एडी इशूड हो, पीसीसी इशूड, सीसी पेंडिंग हो या फिर ऑन एम में हो, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स उस कंसर्न पीआईयू के अंदर जितनी भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि सरप्लस लैंड का डाटा सबमिट कौन करता है। सरप्लस लैंड का डाटा कंसर्न पीआईयू अपने एंड से सबमिट करते हैं। एंट्री फॉर्म ये वन टाइम फॉर्म है जो कि कंसर्न पीआईयू ही सबमिट करता है। इसका कोई फ्लो नहीं है कि इसको अप्रूवल के लिए आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आरओ के पास जाएगा, जीएम के पास जाएगा। सिर्फ पीआईयू इसको सबमिट करता है और मंथली बेसिस पे इसको अपडेट करता रहता है। कंसर्न पीआईयू है वो अपना यूपीसी यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, आरओडब्ल्यूओ यहाँ पर डालेंगे। पार्ट 2 में आपका होगा सरप्लस एंड लैंड डिटेल्स। लैंड की जितनी भी आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। रोड साइड है, एलएचएस है या फिर आरएचएस है, वो आपको सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है आपको वो डालनी है। विलेज कौन सा है वो आपको यहाँ पर डालना है। कौन सा थाना नंबर, खसरा नंबर या फिर प्लॉट नंबर, ये आपको यहाँ पर सबमिट करना है। चेनेज क्या होंगी आपकी, आपकी किस चेनेज पे सरप्लस लैंड है, यानी कि सरप्लस लैंड आपकी जहाँ पे क्या होता है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई लैंड है जिसपे आपका काम हो गया था बट अभी उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही है, कोई भी ऐसा अनयूज्ड लाइक जैसे प्लेस होता है हमारा, उस टाइप में हम लोग यहाँ पे डाटा सबमिट करते हैं कि किस चेनेज से किस चेनेज पे है, जो कि आपका डाटा अभी कितना लैंड था, कितना एक्वायर, कितना एरिया था उसका, और उसके डायमेंशंस, मतलब आपको प्रॉपर एक चेनेज के रिगार्डिंग जहाँ पे आपका सरप्लस लैंड है वहाँ के जीपीएस, थाना नंबर, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, खसरा नंबर, रोड साइड, लैंड एक्विजिशन, एनएचआई म्यूटेशन में उसका कितना हुआ था, डेवलपमेंट कितना हुआ था, नोटिफिकेशन उसका कब हुआ था, पोजेशन उसका कब हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर की उसकी बैरियर्स क्या है, वो आपको सारा डाटा सरप्लस लैंड के अंदर डालना पड़ता है। लेंथ है, जीपीएस की लैटिट्यूड है, आपके पास एग्जांपल डाल रखा है कि आपके इसी फॉर्मेट में डाटा आपको सबमिट करना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है दोनों के आपके। साइट की लोकेशन क्या थी, कॉपी पेस्ट गूगल मैप यूआरएल है कि गूगल मैप से आपको उसका यूआरएल यहाँ पे डालना है। स्टेटस ऑफ लैंड एक्विजिशन 3A हुआ है, 3D 3H डन है या फिर नहीं है, वो आपको सिलेक्ट करना है। नोटिफिकेशन उसका कब हुआ था, लैंड इन पोजीशन ऑफ एनएचआई है कि नहीं है या फिर स्टेटस इसका अभी तक आपको पता नहीं है। म्यूटेशन इन एनएचआई, इन म्यूटेशन इन नेम ऑफ एनएचआई, एनएचआई के नाम पे उसका म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है एनएचआई में। डेवलपमेंट का उसका क्या स्टेटस है, किसके पास वो वैकेंट लैंड है या फिर कंस्ट्रक्टेड है बट यूज में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स उसके अंदर क्या है, सेटलमेंट बैरियर साइट्स आपकी क्या है, वेदर लैंड इज डिमार्केटेड, यस लो, पिलर नंबर आपको सिलेक्ट करना है। सर्विस रोड इन फ्रंट ऑफ साइट यस है या फिर नो है। अप्रोच इन कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे रिमार्क सबमिट करने हैं। मीडियन ओपनिंग डिस्टेंस फ्रॉम साइट आपको यहाँ पे इन किलोमीटर में सबमिट करने हैं। एग्जिस्टिंग लैंड यूज आपका रेजिडेंटल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, आपको वो सिलेक्ट करना है या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए आपका मेनली यूज हो रहा है। सर्कल का रेट आपका क्या है, सुटेबल फॉर किसके लिए है। नेम एंड लोकेशन ऑफ नियरेस्ट टोल प्लाजा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द टोल प्लाजा। अब उस चेनेज की ही बात करें हम लोग जहाँ पे हमारा सरप्लस था कि अब उसका डिस्टेंस आपका कितना है। अब साइट के एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे डालने हैं। अपलोड गूगल मैप इमेजेस विद साइट डायमेंशन, कॉन्टेक्स्ट, एक्सेस एंड आरओडब्ल्यू। रेफरेंस पर्पज के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
आपको दिखा रखा है कि आपको इस टाइप में एक इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है। साइट पिक्चर्स है आपकी, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। खसरा मैप है आपका। जीएमएस सीट मैप स्कैन कॉपी आपको वो यहाँ पर डालनी है। अगर आपको कोई उसमें रिमार्क्स सबमिट करने हैं, वो आप यहाँ पर डाल के सबमिट कर सकते हैं। अब जहाँ-जहाँ पे आपका डेटा गलत था, वहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें डालनी है। फर्स्ट है कि साइट की जो लोकेशन थी आपकी, वो आपको गूगल मैप से निकालनी है। अब यहाँ पे आपको 3 फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। अब ये आपके पास एक एंट्री सबमिट हो गई है कंसर्न पीआईयू के पास। अभी पीआईयू क्या करेगा कि उस पे एडिट पे क्लिक करके हर महीने उसका स्टेटस अपडेट करेगा कि अभी उस पे क्या अपडेशन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी फ़ोटोज़ चेंज करनी है या फिर आपको कोई भी रिमार्क्स ऐड ऑन करने हैं या फिर डेट आपको चेंज करनी है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और हर महीने आपको ये स्टेटस अपडेट करना पड़ता है जब तक आपकी सरप्लस जो लैंड है वो आपकी क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आपको इसका स्टेटस हर महीने ही अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि या फिर एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर मान लीजिए कि अभी आपको 10 दिन के अंदर ही उसको अपडेट करना है, तो आप उसको 10 दिन के बाद भी अपडेट कर सकते हैं। बट मेनली जो हम लेके चल रहे हैं कि आपको हर एक महीने के अंदर ही आपको अपने डेटा का वैलिडेशन करना है। ऐसा ना हो कि आपने एक एंट्री कर दी, उसके बाद आप फिर से उसको अगले महीने जाके उसकी फिर से री एंट्री कर रहे हो कि हमें ये डाटा सबमिट करना है। अब सरप्लस लैंड के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली भी काफी सर्कुलर्स गए थे कि कंसर्न पीआईयू को डाटा अपडेट करना है और आरओ को चेक करना है। तो आरओ सरप्लस लैंड का डाटा व्यू कर सकता है, व्यूएबल मोड में उनके पास ओपन है।